2015 का नेपाल का अर्थक्वेक 9000 लोगों की लगभग डेथ और 7.8 मैग्नीट्यूड इसकी जो तीव्रता थी। इसमें इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई, जान माल काफी सारे नुकसान हुए, लेकिन इतना काफी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करी है कि भारत का जो कुछ क्षेत्र है उस वाले एरिया में, जो कि हिमालयन रेंज वाला एरिया है, उसमें एक बहुत बड़ा खतरनाक भूकंप आने की संभावना है। और जो तबाही नेपाल के भूकंप ने मचाई थी उससे ज्यादा बड़ी तबाही हुई है, क्योंकि 7.8 मैग्नीट्यूड का वो भूकंप था। लेकिन जिस भूकंप के बारे में अभी बात करी जा रही है वो भूकंप 8 जो उसकी जो तीव्रता है, 7.8 नहीं बल्कि 8 से भी ज्यादा जो उसकी तीव्रता है, मैग्नीट्यूड है रिक्टर स्केल पर, वो या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। क्या है पूरा मामला, कैसी ऐसी रिपोर्ट्स आई? और कमाल की बात यह है, वैज्ञानिकों ने सिर्फ ये चेतावनी जारी नहीं करी, वैज्ञानिक इस चीज को लेकर श्योर हैं कि ये एक परिघटना है और ये होना निश्चित है। आज नहीं तो कल ये होगा ही होगा। ऐसी कुछ चेतावनियां जारी करी हैं। कैसे जारी करी हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, चिली और जापान का एग्जाम्पल हम देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। डिटेल में अच्छे तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं वैज्ञानिकों ने ग्रेट हिमालय भूकंप को लेकर चेतावनी दी है, जो 8 या उससे अधिक तीव्रता का हो सकता है और उत्तरी भारत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तराखंड वाला एरिया, हिमाचल वाला एरिया, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, पंजाब वाला एरिया, दिल्ली तक वाला जो पूरा एरिया, ये पूरा एरिया सेंसिटाइज है। जो भूकंप जोन 4 एंड 5 आते हैं वो काफी ज्यादा वल्नरेबल वाले एरिया हैं। उन्हीं के बारे में जो चिंता है वो चिंताएं व्यक्त करी गई हैं। आइए बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले बहुत जो इंपॉर्टेंट सूचना है, अनअकैडमी के द्वारा 60% की जो सभी प्लस कोर्सेज पर ऑफर है उनको लाइव कर दिया गया है। साथ ही 12 महीने तक का एक्सटेंशन आप लोग अवेल कर सकते हैं। ये ऑफर केवल आज तक के लिए सीमित है। इनमें 27 के लिए, 26 के लिए हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सभी बैचेस में, सारे के सारे जो बैचेस हैं वो अवेलेबल हैं सभी लैंग्वेज में। तो आप शुभ 50 ये कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोग पा सकते हैं। उसी प्रकार से संडे को ये एक जो ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने वाला है, सुबह 9:30 बजे और दोपहर में 2:30 बजे। यूपीएससी की तर्ज पर ये जो टेस्ट है ये आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाके दे सकते हैं, ऐप पे जाके दे सकते हैं। साथ ही साथ फ्री इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो सिर्फ ₹1 में अनअकैडमी की जो टेस्ट सीरीज है उसका आप लाभ उठा सकते हैं, जिसमें जीएस और सीसेट दोनों के दोनों जो टेस्ट हैं वो टेस्ट आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं ये है वो रीजन, ये है वो पूरा एरिया जिसके बारे में जो चेतावनी है वो चेतावनियां जारी करी गई हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये दरअसल ग्रेट हिमालय वाला पूरा रीजन है और यही सबसे ज्यादा काफी ज्यादा सेंसिटिव है अर्थक्वेक आने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं, वैज्ञानिकों ने किस तरह की चेतावनी जारी करी है और कैसे इन सारी चीजों से बचा जा सकता है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ग्रेट हिमालय भूकंप को लेके, यानी कि इसे ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक के नाम से इसको बोला जा रहा है, ये 8 या उससे अधिक तीव्रता का हो सकता है और उत्तरी भारत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। दरअसल भारत का लगभग 59% जो एरिया है ये भूकंपीय गतिविधियों के प्रति काफी फ्रेजाइल है। ऐसे में विशेषज्ञों ने तत्परता की तत्काल आवश्यकता महसूस करी है। लगभग 60% एरिया भारत का भूकंप के लिए काफी ज्यादा संवेदनशील है। तो डेफिनेटली हमें उसके लिए काफी सजग रहना होगा, कुछ स्टेप हमें उठाने होंगे। काफी वर्षों से जो एक भूकंप की जो एक ऐसी चेतावनियां हैं, या फिर कह सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे टिक टिक करती हुई टाइम बम के बारे में चेतावनी वैज्ञानिक दे रहे हैं, एक बड़े भूकंप के रूप में जो उत्तर भारत को झकझोर सकता है और उसके जो परिणाम है वो विनाशकारी हो सकते हैं। ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक इसको कहते हैं। इसकी तीव्रता 8 या उससे ज्यादा हो सकती है। सबसे डरावनी बात यह है कि शोधकर्ता इस चीज को लेके कोई संशय में नहीं है, वो एकदम डैम श्योर है कि यह प्रक्रिया होनी ही होनी है। क्यों होनी है, वो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे हैं? वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो पूरी पृथ्वी हमारी प्लेट्स में डिवाइड है, वो प्लेट किस तरह से उनका संचलन हो रहा है, उनका मूवमेंट हो रहा है, और अलग अलग तरीके से हम लोग जो जानते हैं जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है, चाहे वो संपीड़न बल के द्वारा हो, तनाव बल हो, फ्रिक्शन हो, समानांतर रूप से अलग अलग तरीकों से प्लेट के मूवमेंट की वजह से ये जो भूकंप की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया होने का जो दावा है वो दावा वैज्ञानिकों के द्वारा करा जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया को हम लगभग कुछ जो मुख्य प्लेट हैं और कुछ जो गौण यानी कि कुछ मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स का मूवमेंट होता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो इस तरह से इन प्लेट्स का मूवमेंट होता है और इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर अलग अलग तरीके से डाइवर्जेंट बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री और ये ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से जब इनका मूवमेंट होता है, जब ये टकराती हैं या फिर जब ये संपीड़न बल होता है या फिर फ्रिक्शन होता है इनमें समानांतर रूप से, तब भूकंप की जो संभावनाएं हैं वो भूकंप की संभावनाएं बनती हैं। इन्हीं के कारण इसको अपरिहार्य माना जा रहा है कि ये प्रक्रिया होना निश्चित है, ये भूकंप आना तय है। भारत हर सदी में तिब्बत के दक्षिणी किनारे के लगभग 2 मीटर नीचे खिसकता है, यानी कि जो भारतीय प्लेट के बारे में बात करी जाती है, इसका उत्तरी किनारा सहजता से नहीं खिसकता जो नॉर्दर्न वाला एरिया है, बल्कि ये घर्षण के कारण, यानी कि फ्रिक्शन होता है, सैकड़ों वर्षों तक ये अटका रहता है। फिर जब ये घर्षण टूटता है तो कुछ ही मिनटों में बहुत तेजी से खिसकता है। यानी कि जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे हमेशा चलती रहती है। लेकिन जो नॉर्दर्न वाला एरिया है, इंडिया वाला नॉर्दर्न वाला एरिया है,
वो अचानक से मतलब वो धीरे धीरे जो नॉर्मल मूवमेंट होती है उससे नहीं खिसकता, वो अटका रहता है। और जब अचानक से जब वो नीचे जाता है तो फिर जबरदस्त तरीके का जो भूकंप है वो भूकंप हमें देखने को मिलता है। इसी ये जो खिसकाव होता है, फ्रिक्शन होता है, तभी ये भूकंप आता है और इस भूगर्भीय गति का अपरिहार्य और अनिवार्य परिणाम है। इसीलिए शोधकर्ता, इसीलिए वैज्ञानिक इस चीज को लेकर इतने डैम श्योर हैं कि ये भूकंप आना निश्चित है और ये भूकंप आएगा ही। ये खतरा उन लाखों लोगों के लिए चिंता का विषय है जो भारत के उन इलाकों में रहते हैं जो प्रमुख फॉल्ट लाइनों या फिर उसके आसपास रहते हैं। फॉल्ट लाइन यानी कि प्लेटों के जो किनारे होते हैं, उन रीजन्स में जो लोग रहते हैं, जो कि उत्तर भारत उन रीजन्स में आ रहा है, इसलिए वहां पर जो काफी ज्यादा खतरा है वो खतरा हमें देखने को मिल रहा है। अभी मार्च के एंडिंग में हम लोग जानते हैं म्यांमार में कितना जो खतरनाक भूकंप है वो हमें देखने को मिला था। उसमें काफी ज्यादा जान माल की जो हानि है वो भी हुई थी। इसमें लगभग 2700 लगभग लोग मारे गए, 4500 से ज्यादा लोग घायल हुए और थाईलैंड में भी 17 लोगों की मौत हुई। तो भारत के पड़ोस का ही मामला आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये जो भूकंप था, ये सगाइंग जो लाइन है इसके साथ एक स्ट्राइक स्लिप जो फॉल्ट है इसके कारण आया था और इसने 300 परमाणु बमों के बराबर की ऊर्जा जारी करी। आप सोच सकते हैं जब इतने बड़े इतने छोटे से भूकंप ने अगर इतना नुकसान किया तो अभी 8 के रिक्टर स्केल की जो तीव्रता की बात करी जा रही है वो कितना भयावह हो सकता है, वो भूकंप कितना खतरनाक हो सकता है, जैसी चेतावनियां यहाँ पर जारी करी गई हैं। ये जो त्रासदी है यहाँ पर दरअसल ये थोड़ा सा हमें इसके लिए अवेयर होना होगा, हमें जागरूकता लानी होगी क्योंकि भारत का 59% जो हिस्सा ये सेंसिटिव है इंडिया के लिए। अब जो खतरे वाला एरिया है उसके बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं हिमाचल रहा, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वोत्तर भारत, ये जो है उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में आते हैं भारत के, जो कि भूकंप के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है। दिल्ली रहा, कोलकाता रहा, मुंबई रहा, ये बड़े शहर भी खतरनाक जो फॉल्ट लाइन है उन पर स्थित है, यानी कि फॉल्ट लाइन पर ही भूकंप आने का खतरा ज्यादा रहता है। एग्जाम्पल के लिए जो दिल्ली सीज्मिक जोन 4 में आती है और ये दिल्ली हरिद्वार रिज के ऊपर स्थित है और रिज के ऊपर स्थित है, फॉल्ट लाइन के पास में है, तो डेफिनेटली इसीलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो अर्थक्वेक है रैंडमली कभी भी ज्यादा इंटेंसिटी में और ज्यादा फ्रीक्वेंसीज में वहां पर जो भूकंप है वो आते रहते हैं। अगला बड़ा भूकंप 2015 का जो नेपाल का भूकंप है उससे कहीं शक्तिशाली हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली और कहा कि लगभग 2000 किलोमीटर लंबा जो हिमालय चाप है इसका थर्ड फोर्थ जो पार्ट है वो 8.2 तीव्रता वाले भूकंप के लिए संवेदनशील है। जो नेपाल का 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आया था इसकी तुलना में 3 गुना अधिक एनर्जी और ज्यादा रिलीज करेगा। एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो नुकसान भी उसी जो अनुपात में यहां पर हमें देखने को मिलेगा। कुछ एरियाज 8.7 तीव्रता तक का भूकंप ला सकते हैं जो नेपाल भूकंप की तुलना में 8 गुना अधिक ऊर्जा छोड़ेंगे। यहां तक कि 9.0 तीव्रता वाले एक दुर्लभ लेकिन संभावित भूकंप की आशंका भी जताई गई है जो संभवतः 800-900 साल पहले मध्यकालीन भारत में आया था। यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री में, आधुनिक भारत की आप बात ही छोड़ दीजिए, मिडाइवल हिस्ट्री में ऐसा भूकंप आया था एक बार। यानी कि उस टाइम के भूकंप की और अभी कंपैरिजन किया जा रहा है कि अब इस समय पर ऐसे भूकंप आने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है। सॉल्यूशन के तौर पे क्या कर सकते हैं, हालांकि प्राकृतिक घटना है, इनको रोकना पॉसिबल नहीं है, नहीं रोका जा सकता, डेफिनेटली नहीं रोका जा सकता, लेकिन हाँ उचित तैयारियों के माध्यम से जो नुकसान है, जो जान और माल का लॉस है, उस लॉस को कम किया जा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। ये इमेज आप लोग देख रहे होंगे तो ये दरअसल जापान में जो भूकंप से बचने के लिए भूकंप रोधी जो कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ मकान हैं, ऐसे कुछ डिजाइन यहाँ पर उनके द्वारा करे जाते हैं। तो चिली और जापान के द्वारा अलग अलग ऐसे काफी सारे प्रयास करे गए हैं, तो उनसे हमें सारी चीजों को सीखना होगा। जापान और चिली जैसे देश भी भूकंपों के प्रति काफी सेंसिटिव हैं, लेकिन उन्होंने जीना सीख लिया, इसके साथ सख्त निर्माण मानदंड लागू किए हैं, समुदायों को प्रशिक्षित किया है और जो ड्रिल्स हैं वो नियमित रूप से आयोजित करे जाते हैं। लेकिन हाँ उनकी तैयारियां जो है ठीक ठाक लेवल पर हमें देखने को मिलती हैं। भारत में ऐसी बात नहीं कि नॉलेज नहीं है, इंडिया में नॉलेज है, लेकिन एग्जीक्यूशन की जो समस्या है वो समस्या देखने को मिलेगी। बीआईएस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसने भूकंप रोधी निर्माण के नियम बनाए हैं, इनका पालन नहीं होता। आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर एक करप्शन भी एक बड़ा फैक्टर है कि अगर कहीं कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, इलीगल है, पुलिस वाले जाएंगे, बस कुछ उनके हाथ में दिया, कुछ जो रिश्वत है वो दी और आराम से फिर से सारे काम चल जाते हैं। और आप बड़े शहरों में तो देख लीजिए किस तरह से अवैध निर्माण लगातार कंटिन्यूस होते जा रहे हैं, हालांकि कोर्ट ने भी समय समय पर इन सारी चीजों को रेज किया है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो कठोर कानूनी कार्रवाइयां हैं, इन चीजों के बारे में जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस हमें यहाँ पर फैलानी होगी। नियमित रूप से स्ट्रक्चरल जो ऑडिट है वो ऑडिट करते रहना चाहिए। कुछ पॉजिटिव प्रयास हुए भी हैं, जैसे नोएडा ने आईआईटी कानपुर और बिट्स पिलानी और सीबीआरआई रुड़की, इनके संस्थानों के साथ मिलकर प्रोफेशनल तरीके से ऑडिट करना शुरू किया गया है। लेकिन देश में अभी भी प्रशिक्षित जो प्रोफेशनल्स हैं इनकी भारी कमी है जो ये ऑडिट कर सके। प्रोफेशनल्स कम हैं, वॉलेंट्री या फिर अलग तरीकों से, अन्य माध्यमों से जो ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो भले ही करें, लेकिन प्रोफेशनल ऑडिट्स नहीं है हमारे यहाँ पर ऐसे। इस कमी को जो हमारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारे एनजीओज हैं, इन सभी को मिलके भरना होगा ताकि
जो ओवरऑल पूरे देश को ये इन सभी ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे यहाँ पर बचाया जा सके। भविष्य में आने वाला जो ग्रेट भूकंप है ये 8.2 से 8.9 तीव्रता वाला अभूतपूर्व होगा, क्योंकि ये जो हिमालय है ये दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां इतने बड़े पैमाने पर जो भूकंप हैं, जो अर्थक्वेक्स हैं, वो अर्थक्वेक आ सकते हैं। काफी ज्यादा फ्रेजाइल पूरा का पूरा जो रीजन है, और डेफिनेटली ये काफी लंबा नुकसान है, लंबा नुकसान हो सकता है। 30 करोड़ लोगों को लंबे समय तक जो हिंसक झटके हैं इनके संपर्क में ये ला सकता है, जैसी चेतावनियां अभी जो है आई हैं। अब इसका इंतजार नहीं करना है कि जब आएगा तब देखा जाएगा। दरअसल पॉलिसी की लेवल पर हमारे पॉलिसी मेकर्स को कुछ अपने जो एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। उनमें क्या करना होगा, तो रेट्रोफिटिंग सबसे पहला जो हमारा एक जो एफर्ट है वो हो सकता है। रेट्रोफिटिंग क्या होता है, तो आप देख सकते हैं जो हमारी पुरानी इमारतें हैं, लंबे समय से बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं, उनको हमें रिस्ट्रक्चर करना होगा, उनका हमें दोबारा से पुनर्निर्माण करना होगा। अब एक मुद्दा ये भी है कि आप जो रेट्रोस्पेक्टिंग है, रेट्रोफिटिंग है, उसकी बात तो आप छोड़ दीजिए मालिक। बिहार में आप चले जाइए, 3 दिन 4 दिन 3-4 महीने 6 महीने एक पुल नहीं चल पाता, सड़कें नहीं चल पाती, उखड़ जाती हैं। नए जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं उन्हीं को क्वालिटेटिव बना लो पहले। तो बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर है इन सभी चीजों के लेके। जो सुरक्षा ऑडिटर्स हैं उनको ट्रेन हमें करना होगा, बिल्डरों को हमें जवाबदेह बनाना होगा। ये नहीं कि बस आपने कैसे भी बना दिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। आप बिहार में जाइए, जो बिल्डर्स हैं, जो बनाने रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, बस एक बार गवर्नमेंट ने पैसा इश्यू कर दिया, सारा पैसा जेब में, और बस पुलों के टूटने का जो चलन है वो तो आपको बिहार में पता ही होगा। शहर में इमरजेंसी इवैक्यूएशन जोन बनाना, स्कूलों में ड्रिल कराना और भूकंप सुरक्षा को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस, क्विक रिस्पॉन्स, और जब कोई ऐसी आपदा आती है तो उसके बाद उससे रिलीफ करने के लिए हमारे क्या एक्शंस होंगे, उन चीजों पर हमें ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। हालांकि यहां पर यह बात भी बोली गई है कि देखो, ऐसा ये निश्चित है कि भूकंप आना है, ऐसे भूकंप आने हैं, लेकिन जो ये प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है कितने लोगों की मौत होगी, इतने लोगों के ऊपर हमला, ये इतने लोगों के ऊपर मृत्यु का खतरा होगा, ये इतना जो एक नॉर्मल आंकड़ा है वो आंकड़ा दिया गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस करी जा सकते हैं किसी भी चीज को लेके। लेकिन हाँ, इस चीज को नहीं माना जा सकता कि इतने लोग मरेंगे। हाँ, तैयारियां और वो सारी चीजें होती हैं, वो डेटा हम नहीं कह सकते कि वो एक्यूरेट है, वो एब्सोल्यूट है। बस एक ऐसी कुछ रैंडमली कुछ, या फिर एक तरीके से अनुमान, एक औसत लगाए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि इस एरियाज में जो भूकंप है वो भूकंप खतरनाक लेवल के भूकंप हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर अर्थक्वेक के बारे में बात हुई है तो एक क्वेश्चन जरूर बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। यहाँ पर भूकंप की तरंगें किस यंत्र के द्वारा मापी जाती हैं? बैरोमीटर, सिज्मोग्राफ, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। तो इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।